हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम केयर चैनल। मैं आज बात करने वाली हूँ कि वह कौन से काम हैं जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करने हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, कभी कभी मिसकैरेज भी हो सकता है। तो आपको ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने हैं जिनसे आपको किसी भी तरह के नुकसान के कोई भी चांसेस बने। आपको 1 से 4 महीने तो बिल्कुल भी अच्छे से आपको केयर करनी है, केयरफुली रहना है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है या फिर आपको कंसीव नहीं हो रही हो और आप कंसीव के लिए ट्राई कर रही हैं, तो जब से आप ट्राई कर रही हैं तब से इन चीज़ों को स्पेशली केयर करनी पड़ेगी। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहला क्या काम है जो आपको नहीं करना है। सबसे पहला है सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। यह एक प्रेगनेंसी में नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है जो ज़्यादातर सब जानते हैं और सभी लोगों को यह बात पता होती है। सभी लोगों को यह मतलब जो प्रेग्नेंट होती है उनको बताते हैं ज़्यादातर लोग। पर इनका क्या होता है, एक तरीका होता है। सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है। आपको बहुत ही स्लोली तरीके से सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। बिल्कुल भी आपको पेट पर वजन नहीं डालना होता है, प्रेशराइज नहीं करना होता है खुद को। पेट को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है पेट का। और जंप तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है, झटके नहीं देने हैं। आप रेलिंग होती है, रेलिंग को पकड़ के चढ़िए। अगर आपके पास कोई है, सपोर्टिव इंसान है आपके पास, तो आप उसकी सहायता लेकर आप सीढ़ियों को चढ़िए उतरिए। है कि कभी कभी कोई लेडी अकेली रहती है, ठीक है, जॉइंट फैमिली में जो नहीं रहता है, साथ नहीं रहती हैं, तो वो अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हैं और सेकंड थर्ड फ्लोर पर रूम है उनका, तो सीढ़ियाँ तो चढ़नी और उतरनी ही पड़ेंगी। तो आप इस तरीके से सीढ़ियों को चढ़ा और उतरा कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हो सके तो कम से कम उसका इस्तेमाल कीजिए, मतलब कि आप कम चढ़िए उतरिए, एक बार में जो है सारे काम को निपटा लीजिए, आप बार बार ऊपर नीचे ना हो। सेकंड है, ज़्यादा देर तक आपको जो है खड़े नहीं रहना है, यानी कि आपको जो है खड़े ज़्यादा देर तक नहीं रहना। आप सब जैसे जानते हैं कि आजकल जो सारे काम है वो खड़े होकर होते हैं। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा, सब कुछ जो है आपको खड़े होकर करना होता है। पर ज़्यादा देर तक आपको इसलिए खड़े नहीं रहना है। आपको कोई भी काम कर रहे हैं आप करिए, सारे काम करिए, बट बैठ के, यानी कि अब आराम आराम से करिए। आप थोड़ी देर बैठ जाइए, उसके बाद करिए। जैसे कोई काम है, सब्जी काटना है, आटा लगाना, तो आप वो बैठ कर कीजिए। मतलब कि पैरों को थोड़ा आराम दीजिए, बीच बीच में लेटे रहिए, जिससे क्या होता है आपके बेबी को भी आराम मिलता है और आपको पैरों में भी सूजन नहीं आती है। इससे बहुत सारे आपको फायदे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, पोंछा मत लगाइए। सब कहते हैं कि पोंछा लगाओ पोंछा लगाओ, तो नॉर्मली डिलीवरी होगी और ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार दोस्तों। कम से कम आपको 4 मंथ तक आपको झाड़ू पोंछा को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि झाड़ू पोंछा में हम सबसे ज़्यादा झुकते हैं। झाड़ू लगाते हैं तो झुकते हैं, पोंछा लगाते हैं तो झुकते हैं। तो झुकना जो है हमारी बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो। अगर आपकी कोई चीज़ नीचे गिर गई है तो आपको झुककर नहीं उठाना है, या तो आप जो हैं किसी की मदद ले सकती हैं, आप उससे बोलकर चीज़ को उठवा सकती हैं, या फिर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं होता है तो आप झुकिए मत। आप अपने घुटने पर पहले बैठ जाइए, फिर आराम से उस चीज़ को बैठकर उठा लीजिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। आप झुकना काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट जो है, ज़्यादा देर तक कोई भी काम आप ना करें, अपनी बॉडी को आराम दें। जैसे आप आयरन करते हैं तो काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, तो आपको खड़े नहीं रहना है। आराम करते ही सारे कामों को पूरा करना है। पूर्ण तरीके से जो है बेबी को आराम मिलता है अगर आप आराम करते हैं, और बेबी अच्छे से खेल सकता है, बेबी मूवमेंट अच्छे से करता है, तो आपको जो है ज़्यादा देर तक आपको कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आखिरी है, आपको जो है ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है। कोई भी काम आप कर रहे हो तो बैठे हो, आपको ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है। थोड़ी देर बाद खड़े हो जाना है, फिर लेट जाना है, मतलब कि काफ़ी देर तक आपको बैठे नहीं रहना। इससे आपको प्रॉब्लम
और ज़मीन में, खासकर आपको ज़मीन में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना। अगर आप ज़्यादा देर तक ज़मीन में बैठते हैं तो आपके जो थाइज़ हैं, उनके जो जॉइंट होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो अगर आपको थाइज़ के जॉइंट में दर्द होता है तो आपको इसी वजह से होता है क्योंकि आप ज़मीन में बैठते हैं। ठीक है, आप बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, सोफे पर बैठिए, बट ज़्यादा देर तक आपको नहीं बैठना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।